जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। ब्रज में दूर दूर से समस्त भक्त आते हैं। उद्देश्य एक ही है कि हमको राधा रानी के चरण में हमको शुद्धा भक्ति मिले, हम भी उपासना करेंगे। तो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा लेकर के सब आते हैं ब्रज में। कोई साधारण नहीं है, सब कोई तो आना नहीं चाहते हैं, फिर भी बहुत तो है आके रोते हैं, ऐसे बुरी तरह से रोते हैं, बाबा हमको ब्रजवास मिल जाए, थोड़ा ऐसे कृपा करो हमको ब्रजवास। कितना ब्रज के प्रति निष्ठा, आकर्षण। मूल उद्देश्य है जुगल किशोर चरण में शुद्धा भक्ति प्राप्त करना। लेकिन ये शुद्धा भक्ति जो है बहुत कठिन है। कठिन माने ऐसा नहीं जो बड़ा कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं है। कठिन है कि हमारे मानसिकता, हमारे जो मन जो है ना, जब तक जाकर के समस्त विषय वस्तु पदार्थ से पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होता है, तब तक जाकर के वो प्रेम आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। ये भक्ति मार्ग में ये विशेषता। यहाँ योग, ज्ञान, तपस्या आदि व्रत अनुष्ठान, इसका उतना श्रेष्ठता है नहीं। ये भी करना चाहिए, लेकिन इसके उद्देश्य ये नहीं कि योग, ज्ञान, तपस्या, व्रत नियम आदि, स्तव, स्तुति आदि के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, वो प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। बोला तो क्यों करते हैं ना, इसके द्वारा हमारे मन शुद्ध होकर के हमारे मन भगवत प्राप्ति के जो उपयुक्त ऐसे हमारे मानसिकता बन जाए, वह हमको पहुंचना है। पहुंचने के लिए ये साधन मार्ग अवलंबन करना चाहिए। पहले साधन मार्ग अवलंबन करके फिर चलना जो हमारे लिए सहज हो जाता है, नहीं तो वहां पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। तो सभी आते हैं, सब उद्देश्य की है कि हमको राधा रानी के चरण में प्रेम मिले, भक्ति मिले। अब प्रश्न होता है जो इसमें सहज बोलिए सरलतम साधना क्या है? हमारे द्वारा तप तपस्या होना मुश्किल है। हम गृहस्थी है, नाना प्रकार कर्म चक्र में हम लिप्त हैं। एक मजबूरी हमारे लिए, एक बाध्यता हमारे लिए, एक स्वाभाविक एक मुग्धता, ये मान लीजिए, ये हमारी कमी ठीक है, लेकिन हम तो इससे मुक्त नहीं हो पा रहे। चेष्टा करके भी हम इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। परिस्थिति, परिवेश आदि हमको विवश कर देता है। संसार चक्र में रह करके हम विवशता के कारण हम उस तरह से भक्ति मार्ग अवलंबन करके साधन भक्ति ठीक ठीक जाजन करना हमारे द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। जो भी कोशिश करते हैं, लेकिन मन हमारा उस स्थिति में पहुंचता नहीं है। ऐसे लगता है जैसे भजन करते हैं, जब तब आराधना, ध्यान धारणा सभी करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन जहां के तहां जैसे फंसा हुआ है। ये कैसे हम वहां पहुंचेंगे, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कठोर तपस्या करेंगे, पहले तो कलिजुगी जीव तो अल्प बुद्धि, मंद भाग्या, जुपद्रुता, अल्प बुद्धि है,
मंद बुद्धि है, जन्म से ही ऐसे परिवेश परिस्थिति जो कि हमारे मन भगवत चरण में संलग्न हो नहीं पाता है। चेष्टा करके भी हम भगवत चरण में मन को संलग्न कर नहीं पाते हैं। एक विवशता, मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी खराब है। ऐसे संसार चक्र में फंसे हुए हैं, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं, और संसार में रह करके वैराग्य साधन भी हम कर नहीं पाते हैं, तीव्र भजन भी कर नहीं पाते हैं। लेकिन लालसा हम में है, तीव्र लालसा है कि हम कैसे, कौन उपाय अवलंबन करके, ऐसे सरल पंथा अवलंबन करके हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। एक प्रश्न चिन्ह आता है ना, है ना। तो सबसे सरलतम साधना क्या है इस परिस्थिति में, जब हमारा मन हम संलग्न नहीं कर पा रहे हैं? तो हमारे लिए कुछ सरल उपाय बताओ, जो सहज उपाय अवलंबन करके हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति प्राप्त करने का साधन, भजन, तप, तपस्या, आराधना, जप, तप आदि ये प्रधान नहीं है। ये भक्ति मार्ग है कृपा सापेक्ष, और जितना मार्ग है वो साधन सापेक्ष है। जैसे ज्ञान मार्गी है, ज्ञान उपासना, नेति नेति विचार, वेदांत विचार इत्यादि प्रधान उनके आराधना के प्रधान केंद्र है। फिर योग मार्ग में आप शरीर निरोग होना चाहिए। फिर यौगिक क्रिया गुरु से प्राप्त करते हैं, वो क्रिया गुरु प्रदान करते हैं। नेति धोती, फिर नवोद्धार बंधन, जोग मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, ये सब है क्रिया साधना शरीर का। बहुत सारे साधन पद्धति है, श्वास प्रश्वास की क्रिया है, इरा पिंगला सुषुम्ना नारी का, ये सब योग साधना है। वह साधना प्रधान है, वह भावना प्रधान नहीं है। भावना से योग साधना होगा नहीं, क्रिया प्रधान है। पहले तो निरोग काया होना पड़ेगा, निरोग काया नहीं होने से योग साधना होगा नहीं। भावना प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान है। सदगुरु से वो क्रिया जो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जहां तहां से अगर आप योग साधना के लिए प्रक्रिया जो है आप शिक्षा करके आप अगर आप चाहते हैं हम यौगिक साधना के द्वारा हम भगवत प्राप्ति करेंगे, थोड़ा सा भूल होने से ऐसा कठिन व्याधि पकड़ लेता है जो वो व्याधि कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर योग साधना में थोड़ा भूल हो गया, बड़ा खतरनाक है। ऐसा हमने देखा है, बहुत सारी चेष्टा करके बीमारग्रस्त हो गया, कुछ क्रियाकर्म का ऐसे कुछ गलत हो गया जिससे बीमारग्रस्त होकर अल्पायु होकर के मृत्यु को वरण कर लेता है ना। क्रिया प्रधान है, लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में कृपा साध्य है। वो कृपा भगवत प्रसन्नता। ओ कृपा कैसे होती है? कृपा तो अहित की, कृपा तो जोड़ करके होता नहीं है, वो अहित की कृपा है। तो कृपा कैसे होती है ना? भगवत प्रसन्नता, हमारे राधा रानी की प्रसन्नता। आप प्रश्न आता है हम राधा रानी को कैसे प्रसन्न करेंगे? ऐसा सरल उपाय बताइए। नाम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन इससे भी क्या और कोई सरल पंथा है जिस पंथा अवलंबन करके सहज उपाय से हमारे मन विषय से ग्रस्त है, ऐसे हमारे दुर्दशा ग्रस्त होने का कारण भी ऐसा कोई उपाय है जिस उपाय अवलंबन करके हम समस्त दुर्दशा से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम सान्निध्य का एकमात्र उपाय है भगवत प्रसन्नता। जब तक राधा रानी प्रसन्न होने तो सब मिल जाएगा, कुछ करने का आवश्यकता नहीं। प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। आप भगवत प्रसन्नता के श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो यहाँ पुराण आदि, वेद पुराण आदि हमारे सनातन धर्म, सनातन शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं
महत शिवायं दरमाहुर विमुक्तेस्तमुदार जिसित संगी संगम। दो मार्ग है, एक मुक्ति मार्ग और एक है संसार मार्ग। तो महत पुरुष की सेवा यह है मुक्ति का द्वार। और भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के संसार चक्र में भोग वृत्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के जब हम भोगोन्मुखी होकर संसार चक्र में आनंद लेते हैं तो यह हमारे बंधन का कारण हो जाता है। भगवान कहते हैं सिद्धिर भवति वदेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। सिद्धि होगी कि नहीं इसमें संदेह है। जो भगवान के भजन करते हैं, अच्युत सेविनम, भगवान अच्युत के जो भजन करते हैं उसकी सिद्धि होगी कि नहीं उसमें संदेह है। कब सिद्धि होगी कोई गारंटी नहीं है, कब भगवान कृपा करेंगे। लेकिन निसंशय कोई संदेह नहीं है तद भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं। भक्त की सेवा, सेवा माने भक्त की प्रसन्नता। भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं तदनुसार आपको उनकी प्रसन्नता के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जाके बैठे उनके चरण दबाना शुरू कर दिया, उनका झूठा लेकर के खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें कभी कभी अपराध हो जाता है। महापुरुष कैसे प्रसन्न होते हैं तो उस तरफ ध्यान रख करके उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। वैष्णव सेवा में क्या महत्पुरुष का होना ही जरूरी है या कोई भी भक्त जिसको कुछ आवश्यकता हो, ये इन प्रकार कोई भी आवश्यकता हो उसकी क्षतिपूर्ति कर देने से क्या वो महत के अंतर्गत ही आएगी? या देखो महत सेवायं कहते, महत सेवायं दारमाहुर विमुक्ति। महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। मद्भक्त पूजब अधिको सर्वभूतेषु मन्मना। हमसे भी हमारे भक्तों की सेवा हमसे ज्यादा होनी चाहिए। माने तुम जो हमारे भजन पूजन करते हो ना, सेवा करते हो, उससे भी अधिक महत्पुरुष की सेवा हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हमको जिस तरह से तुम सेवा करते हो उससे ज्यादा होनी चाहिए। मद्भक्त पूजब अधिक, हमसे अधिक होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। रामचरितमानस में क्या कहते हैं? मुझ से संत अधिक करो लेखा। हमसे भी संत को ज्यादा समझना, समझ करके उनकी सेवा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए काय मन वचन से। हमारे चैतन्य चैतन्य कहते हैं अमा হইতে আমার ভক্তের সেবা বড়, वेद पुराण आदि शास्त्र এই কইলেন দড়। हमसे भी हमारे भक्त की सेवा अधिक है। वेद पुराण आदि शास्त्र ये दृढ़ करके कहते हैं। एक ही शब्द, भाषा अलग, भाव अलग, लेकिन यह है मूल हमारे जिष्ट समस्त शास्त्र सनातन धर्म समस्त वेदों का सार है। सबसे सरलतम पंथा है महत्पुरुष की सेवा। आप महत्पुरुष की सेवा हम महत किसको मानेंगे? ये भी एक बात है ना। महत्पुरुष का लक्षण है महंतास्ति समचित्ता प्रशांता विमन्नम सुड़ित साधव जे। ये गुण जिनमें वो महत्पुरुष। गृहस्थ भी हो सकता है, ऐसे नहीं। जो जंगल में जाके त्याग वृत्ति लेकर भजन करते हैं वही महत हो सकते हैं, गृहस्थ में रहते वो महत नहीं हो सकते, ऐसे नहीं। ऐसे भ्रांति में नहीं पड़ना। संसार में भी अच्छे अच्छे महत्पुरुष रहते हैं, देखने में गृहस्थी जैसे, लेकिन महत्पुरुष। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दृष्टा पुरुष है ना। ऐसे महत्पुरुष गृहस्थ में भी हो सकते, उनमें ये गुण रहना चाहिए। महंत समचित्ता। समचित्ता में सबके प्रति समान भाव, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, किसी को अपमान नहीं करते हैं, किसी को हीन भावना से नहीं देखते हैं, क्यों जानते हैं सब में प्रभु विराजमान है, सब हमारे लिए आदरणीय, हमारे लिए प्रणम्य है।
समचित्ता। मनश्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति। मन के द्वारा समस्त जीव में प्रभु है जान करके एतानी भूतानी प्रणमेद, समस्त भूत जीव जगत सबको प्रणाम करना। अगर तुम वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, चाहे कोई भी मार्ग अवलंबन करो। इसका मतलब ये नहीं जो हमारे ये मार्ग अवलंबन करो उनके लिए है और जो ज्ञान मार्गी है वो बात चलेगा नहीं, सबके लिए। यहाँ तो ये फाउंडेशन है, ये बेस है, इसको ओवरटेक करके कोई धर्म साधन होना संभव नहीं। ये फाउंडेशन है। मनश्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, मन के द्वारा मन ही मन में एतानि भूतानि प्रणमेद, जितना जीव जगत भूत है, भूत किसको कहते हैं ना, पंचभौतिक शरीरधारी जो भी प्राणी है उसको भूत कहा जाता है। पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी 5 तत्व से बनी हुई जो शरीर, ये शरीरधारी प्राणी मात्र भूत कहा जाता है। तो जो भी प्राणी है जिसमें प्राण है, प्राण क्रिया है, वही भूत है, उसको तुम प्रणाम करना। सब में प्रभु है जान करके बहुमानयन, ऐसे नहीं, बहुत सम्मान के साथ। सम्मान माने ऐसा थोड़ी है जो कुत्ता है उसके पाम धो के हम पानी पिएंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। मन में सम्मान करना, जो ये तो अबुद्ध प्राणी है, लेकिन एट शुअर है, थोड़ी हम उसको घर में बुला लाएंगे, छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन मन में जानना जो इसमें भगवान है, ये तो अबोध प्राणी है, मन में सम्मान करना। मन मनुष्यतानी, मन में इसको सबको सम्मान करना। ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति, भगवान ये शरीर बना करके समस्त ये जो सत्ता है दृश्यमान, जो भी पंचभौतिक शरीरधारी जो भी प्राणी है, सब में प्रभु निवास करते हैं। ऐसे जान करके सबको श्रद्धा के सहित उनको प्रणाम करना चाहिए। ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति। अथो मां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम अर्हय दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, श्रीमद् भागवत कहती है। अथो मां सर्वभूतेषु एक ही शब्द है, नाना प्रकार भाषा के द्वारा नाना प्रकार रूप से वर्णन किए हैं, बात एक ही है। समझाने के लिए, जीव को अच्छी तरह से समझाने के लिए तुम भजन करना चाहते हो, देखो पहले तुम्हारे जो भूल भ्रांति जहां पर तुम अटक जाते हो, वो पहले भूल को मिटाओ, ये फाउंडेशन है। तो कहते हैं जो सब में प्रभु इस तरह से निवास कर रहे हैं, अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम, सब जीव में कृत आलय, कृत आलय माने ये जो घर शरीर है ना, इसका कहते आलय, आलय। तो कृत बना करके, आलय माने घर बना करके, माने शरीर बना करके, उस शरीर में अनुप्रविष्ट मैं ही हूं। अथवा सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम, कृत आलय बना करके मैं निवास कर रहा हूं। और है दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान उपहार के द्वारा। बोले दान मान कुत्ता को भी हम दान मान उपहार करेंगे? बोले ऐसा नहीं, दान मान माने हृदय से उसको सम्मान करना। तुम्हारा कुत्ता, एक कुत्ता घर में घुस गया, थोड़ी हम उसको आदर करके घर प्रभु आ गए हैं डंडा दिखाएंगे, लेकिन साथ एक तो रोटी भी ले जाएंगे साथ, चलो 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 बक बक, लेकिन हृदय से नहीं, एक दिखावा। कुछ है अबोध है, बाहर जाके प्रेम से 2 रोटी भी दे देना, वहां संकुचित नहीं कर होना चाहिए, ऐसे भावना होनी चाहिए। भूतात्मानां कृतालयम और है दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा। मैत्री माने मित्र, मित्रता। मित्र किसको कहते हैं? जो जिसके सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसे जो है उसको मित्र कहा जाता है। मित्र माने हमारे जो मित्र हैं उनके सुख से सुखी, दुख से दुखी हो जाते हैं, तो उसको मित्र कहा जाएगा। तो बोलते ऐसे सब जीव में मैं हूं जान करके मैत्री, मैत्री भाव रहना चाहिए। अभिन्न चक्षुषा, अभिन्न माने मैं और उसके भीतर जो विद्यमान है एक ही है, इसको कहते अभिन्न चक्षु।
अहं ही सर्वकल्पनां सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। हम आते हैं वैष्णव सेवा में आएंगे। पहले ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भजन जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं अनअवॉइडेबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, है ना। जब भगवान महाप्रयाण करेंगे, उधर कुरु पांडव का युद्ध समाप्त हो गया, द्वारका में भगवान है वीर प्रभास क्षेत्र में जाकर के सब यदुवंशी समाप्त हो गया, तो भगवान अब लीला संवरण करेंगे। बलराम, साक्षात बलराम हो तो महाप्रयाण कर चुके हैं, आप भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप महाप्रयाण करेंगे, लीला संवरण करेंगे। तो सब जान गए हैं मुनि ऋषि, जो भगवान आप नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो समस्त मुनि ऋषि आकर के उनके श्रीमुख से कुछ वाणी सुनने के लिए आए हैं, जान गए हैं जो भगवान आप लीला में नहीं रहेंगे, आप वो नित्य लीला प्रवेश करेंगे। उद्धव जी भगवान के प्रधानमंत्री तो है और परम ज्ञानी है, जान गए हैं जो आप प्रभु हमारे चलेंगे, लीला संवरण करेंगे। तो उद्धव जी आए हैं, सब मुनि ऋषि बैठे हुए हैं, भगवान एक पैर के ऊपर रख करके जैसे विश्राम कर रहे हैं। तो उद्धव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 द्वादश अध्याय, स्कंद अध्याय स्कंद। हर एक प्रकार प्रश्न करते हैं, प्रभु आप ये इस विषय बताइए, ये विषय बताइए। तो भगवान कभी तो ज्ञान योग, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग, कभी कुछ योग, नाना प्रकार ये सब योग संबंध में भगवान कह रहे हैं। तो उद्धव जी और मुनि ऋषि जितना परिव्याप्त होकर के भगवान के श्री मुखनिश्चित वाणी श्रवण करने के लिए जो बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि प्रभु के मुख से हमको सुने, जो प्रभु कहते ये श्रेष्ठ पंथा है। तो उद्धव जी तो परम ज्ञानी है, जानते हैं, तो कहते हैं प्रभु हम तो सुने हैं आपके श्रीमुख से ज्ञान मार्गो, योग मार्गो, हठ मार्गो, तंत्र मार्ग आदि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, इस संबंध भी आपके श्रीमुख से हमने बहुत कुछ श्रवण किया। लेकिन एक प्रश्न प्रभु, आप कृपा करके बताइए, ये जो पंथा जितना आपने बताए हैं भजन पद्धति, इसके अंदर श्रेष्ठता किसी मार्ग में है? अगर है तो हमको बताइए। तो उद्धव जी जानते हैं, लेकिन उद्धव जी की इच्छा जो भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते, सब कोई जानेंगे, जगतवासी जानेंगे जो भगवान की ये मत है, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं ये मार्ग, ये पंथ श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, भगवान तो बहुत ऐसे टेढ़े हैं ना, सब टेढ़े हैं, उनको सब बोलना भी टेढ़ा है, सब कुछ टेढ़ा है, सीधा बोलते ही नहीं, सीधा देखते नहीं, उनकी आदत ही ऐसे है। आप प्रेम करते हैं, सीधा नहीं मिलेगा आपको, टेढ़ा ही मिलेंगे। देखेंगे तो ऐसा देखेंगे, कभी ऐसा देखते ही नहीं, कभी देखते हैं ऐसे देखेंगे, गोपी को देखेंगे सब ऐसे देखेंगे, और उसी में सब घायल हो जाती है। अच्छा बताइए, कोई अगर सामने आ जाए तो टेढ़ा थोड़ी देख सकते हैं, आपको सीधा देखना ही पड़ेगा। हमारे सामने आ गया तो आप कैसे देखेंगे, आपको दिखना ही पड़ेगा सीधा। तो ऐसे हमारे इष्ट हैं, वो सीधा देखते ही नहीं, सामने ठाड़े हैं ना, तो टेढ़े है ना, तो सीधा बोलते नहीं है, कहते हैं प्रभु आप कहिए। तो भगवान कह रहे हैं, देखो उद्धव जी, हम जब विश्व सरसज्जा में शायित थे, उस समय पंच पांडव के साथ हम गए थे, उनके सानिध्य में, उनके श्रीमुख से कुछ वचनामृत श्रवण करने के लिए उनके सानिध्य में हम लोग गए थे। उस समय हम यही प्रश्न किए थे, जो सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति मार्ग कौन सा है। तो भीष्मदेव के मुख से हमने जो श्रवण किया, तदनुसार हम कह रहे हैं, वहां भक्ति योग का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति योग, भक्ति योग का श्रेष्ठता। तो उद्धव जी देखते हैं, भाई ये भी तो आरोप कर दिया भीष्मदेव के ऊपर, भीष्मदेव के मुख से सुन करके बोल रहे हैं,
हम लोग चाहते हैं भगवान कुछ बोले, अरे भीष्म के ऊपर थोप दिया, कह रहे आप जिसको श्रेष्ठ मानते हैं आप बोलिए। हाँ, हमने भीष्म देव के मुख से जो सुना है, अब भक्त को आगे बढ़ा रहे हैं। नव योगेश्वर संवाद हैं? कहते हैं भगवान, नव योगेश्वर संवाद कहते हैं, हाँ, वहीं पर एकादश स्कंद में। ना नवेश्वर संवाद तो है ही। उस समय भगवान से जब प्रश्न किया तो भगवान ये कहे हमने भीष्म देव के श्रीमुख से जो सुना है जी। तो आपके सामने हम वर्णन करते हैं। माने भीष्म देव को आगे बढ़ा करके उनको श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। भक्त तो हमारे सर्वोपरि है, भक्त के मुख से सुन करके हम बोल रहे हैं। तो उद्धव जी देखते हैं भाई भगवान के श्रीमुख से तो कुछ सुनना चाहिए, लेकिन क्या करें, तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। तो आखिर में कहते हैं प्रभु हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, इसके अंदर आपके जो मत है तदनुसार आप बोलिए, इसके अंदर अगर श्रेष्ठ कोई पंथा है, उपाय है, वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। आप भगवान किसके ऊपर थोपेंगे, अब देखते हैं हमको बोलना ही पड़ेगा। तो उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक। इसके बाद श्रीमद् भागवत में एक भी कोई उपदेश मूलक शब्द है नहीं। ये श्रीमद् भागवत के अंतिम उपदेश। अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृचिनो मतो मम, मैं सबके भीतर विराजमान हूं, ये तुम ऐसे भावना करो। मद्भावो सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी, हमारे जो भाव, ये भाव माने मैं हूं, ऐसे भाव सबके प्रति आरोप करो जो सबके भीतर प्रभु विराजमान है। मद्भावो सर्वभूतेषु काय मन वाक्य वृत्ति भी, काय मन वाक्य के द्वारा तुम इस तरह से सबके प्रति आरोप करो। मद्भावो सर्वभूतेषु, मैं ही हूं, उसके भीतर मैं ही विराजमान हूं, ऐसे जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मानना, ये है हमारे अभिमत। अगर तुम जानना चाहते हो मेरे मत, तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय, ये उपाय के द्वारा ही तुम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। ये है हमारी मत, है ना। इसके बाद भगवान को ही तो कहने का मतलब है, समस्त शास्त्र निचोड़ करके बार बार कह रहे हैं कि सब में प्रभु है जान करके सबको प्रणाम करना, आदर करना, सबको सम्मान करना। अगर मान लीजिए सब दुर्जन भी है, नाना प्रकार, हम जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, तो क्या किया जाए, बोलता है ना, तुम्हारा अगर उनका दोष दृष्टि तुम्हारे सामने आती है तो उपेक्षा करना, दूर रहना, लेकिन हीन भावना से उनको नहीं देखना, ये बहुत नीच है, ये बहुत पापी है, घृणा दृष्टि से उनकी तरफ मत देखो, है ना, है ना। जैसे कोई पागल है, कोई गाली दे रहा है, उत्पटांग गाली दे रहा है, अश्लील गाली दे रहा है, तो आप क्या वो पागल को देख करके नाराज हो जाते हैं, न हीन भावना करते हैं, ये पागल है। ऐसा ही संसार में ये पागल खाना है, ऐसे जान करके उदासीन होना चाहिए, उसमें लिप्त तो नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो ये पागल है, उदासीन हो जाओ, उनका संग नहीं करना है, लेकिन मन में उनके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए, लेकिन अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। यह है साधन पद्धति। तो हमारे कहना है, श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं जो महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ति, समस्त जीव का अंदर आप सेवा के लिए कहते हैं महत पुरुष। महत पुरुष कौन है? महंतस्ते समचित्ता शांता नव सूर्य साधव जी। महंतस्ते समचित्ता, समचित्ता का वर्णन हो रहा है इतना समय। जो समचित्ता क्या होता है? समचित्ता माने सबके प्रति प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, मन से तन से नहीं, आदर बुद्धि लेकर के सबको सम्मान करना चाहिए, मन ही मन में, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो महत पुरुष कैसे होते हैं? समचित्ता, वो है महत पुरुष। प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। हमारे विक्षेप का कारण क्या है? हमारा विक्षेप का कारण है हृदय जो हमारा है ना, नाना प्रकार व्यवहारिक जीवन में ऐसे संलिप्त है कि व्यवहारिक विषय में कुछ कोई भी व्यवधान आ जाता है तो हम
हमारे मन में बहुत चोट लग जाता है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अहंकार के कारण कोई ने कुछ कह दिया, उसमें हमारा चित्त विक्षेप हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय राज्य जो है, यहाँ पर सिर्फ हमारे ठाकुर जी है, हम है, या दुनिया के कोई वातावरण हम यहाँ प्रवेश करने नहीं देंगे। यह है महापुरुष। साधक जीवन में जो गृहस्थ में रहते उनके भीतर भी ऐसे भावना होनी चाहिए। कोई नुकसान हो गया, कुछ वस्तु समागम हो गया, कोई प्रियजन समागम हो गया, या कोई प्रियजन वियोग हो गया, उसमें विक्षिप्त तो नहीं होनी चाहिए। ये जगत का नियम है। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्थितिया वितराग भय क्रोधा स्थितो धीर मुनि रिच्यति। ऐसे होना चाहिए अंतर जगत में। तुम्हारे अंतर जगत जो है, यहाँ हम है, हमारे इष्ट है, यहाँ दुनिया का कोई वातावरण हम प्रवेश करने नहीं देंगे। तो भी तुम्हारा चित्त विक्षेप होने का कोई संभावना नहीं। चित्त विक्षेप हो जाता है, भजन से हमारा मन हट जाता है। किसी ने कोई कह दिया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, बस तुरंत चित्त विक्षेप। और वो विक्षेप के तरंग कई दिन रहता है। किसी ने एक शब्द कह दिया, बस भजनमाला लेकर ऐसा कह दिया, हरे कृष्ण ऐसा कह दिया, अच्छा देख लेंगे हम। क्या समझ लिया हमको, हरे कृष्ण। विक्षेप का कारण क्या है? विक्षेप कारण तुम्हारे भीतर अज्ञान जो अहंकार है ना, ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा। दरवाजा हमारा जो नवोद्धार है बंद करना पड़ेगा। यह हृदय राज्य जो है, यह सिर्फ हमारे ठाकुर जी और हम है, यहाँ किसी का अनुप्रवेश नहीं। ऐसा भावना लेकर के एक शरीर को रखो संसार में, और अंतर जगत में जानो तुम हो, तुम्हारे इष्ट है, राधा रानी है। ऐसा भावना लेकर रहोगे तो कोई चिंता नहीं। तो प्रशांतता, उसको कहते हैं प्रशांतता। किसी भी अवस्था में जिसका चित्त विक्षेप होता नहीं, कोई वस्तु समागम में मन रिष्ट नहीं होता है, और कोई वस्तु नष्ट होने से उसका कष्ट नहीं होता है। क्यों? ये दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना। ऐसे भावना, ये भावनात्मक क्रिया होनी चाहिए। भजन एक भावनात्मक, भजन एक क्रिया नहीं। हम लोग क्रिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नहीं, भावना में इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और उस भावना में अनुप्रवेश के लिए चाहिए अंतर जगत के ऐसे प्रशांतता, माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई मर गया, हमारा क्या गया, हमारे साथ आया था, हम तो आने का बाद ही तो संयोग हुआ है, तो ऐसे ही जाएगा एक दिन, हम भी जाएंगे, ये शरीर भी एक दिन छोड़ के हमको भी जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जाने दो, गया ना, हाय हमारा फलाना गया, हम तो गया ना। कठिन है। बोले आप बोलेंगे तो आप तो साधु हैं, आप तो चूल्हा चेला चेली कुछ है नहीं, बेटा बेटी तो कुछ है नहीं, संसार है नहीं, आप तो ऐसा कहेंगे। आप जाके देखिए संसार में रह करके, तब पता चलेगा है? लेकिन देखिए, अगर वहां जाना है तो आपको इस मार्ग अवलंबन करके ही आपको चलना पड़ेगा। अगर जाना चाहते हैं प्रशांतता, संसार में ऐसा है, होगा ये तरंग। तो अंत जगत जो है वहां जानना चाहिए, यहाँ हम है, हमारे इष्ट है, यहाँ बाहर की कोई वातावरण यहाँ प्रवेश करना नहीं चाहिए। या तो ठोस बनो या पोल बनो। ठोस माने जानते हैं, हम लोग कान में श्रवण करते हैं, श्रवण करके समस्त विक्षेप जो है उसका कारण है श्रवण इंद्रिय। कोई ने कुछ कह दिया, बस उसको भीतर में हम घुसा लिया। तो ठोस बनो। ठोस बनो माने कोई शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश करता ही नहीं। और पोल बनो, या सुनो यहां से तो यहां से निकाल दो, है ना। यह पोल, या तो ठोस बनो या तो पोल बनो। ठोस बनो माने हमारा सुनता ही नहीं, हमारे भीतर प्रवेश करता ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पोल माने हाँ सुन लिया, यहां से निकाल दिया। लेकिन हम लोगों को जो हो गया उल्टा, एक तरफ ठोस एक तरफ पोल। वो कैसे, माने इधर तो कान बंद है, इधर खुला है, यहाँ से घुसता है, वो निकालने का जगह नहीं मिलता, पेट में चला जाता है और बुर 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 करके निकल जाता है, विक्षेप आ जाता है। ये कारण है, एक तरफ ठोस है एक तरफ पोल है, झमेला हो गया वहां। इसीलिए दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये संसार, ये क्षेत्र है, यहाँ मेला है,
ये मेला में हम ना जाने कितना जन्म इस तरह से शरीर बदल बदल करके हमने संसार चक्र में घूम रहे हैं। आज के गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुंदर एक समय मिला है, अवसर मिला है हमको, प्रभु ने कृपा करके मानव तनु प्रदान किए हैं। अभी भी अगर इसको आप गंवाएंगे ना तो बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा कोशिश तो करना ही पड़ेगा। अगर चलना है तो आपको तो कोशिश करना ही पड़ेगा ना। तो महंतस्ते समचित्ता प्रशांता, यह है प्रशांता। और विमन्नव, विमन्नव माने क्रोधहीन, किसी भी अवस्था में क्रोधित होते रहिए। क्रोध एक महान अज्ञानता, अहंकार के कारण क्रोध पैदा होता है। हमारे भीतर जो अहंकार है क्या होता है, उसको कभी कभी जब विरुद्ध क्रिया होती है, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्रोध आ जाता है। मान लेते हैं तो कोई क्रोध नहीं, जब मानने के लिए तैयार नहीं तो संघर्ष होता है मन के साथ अहंकार का, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, गर्व हो जाता है। यह है महत् पुरुष के लक्षण। विनव सुहृद साधव, सुहृद सबके सुहृद है और साधव समस्त सद्गुण से भूषित है। ऐसे महत्पुरुष की सेवा करना चाहिए। अगर ऐसा बोले आप बोलेंगे तो हम महत्पुरुष को कैसे अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान करके हम सेवा करेंगे? बोलते देखिए ऐसा नहीं, आप पहले मान लीजिए जो सब महत है। मान लीजिए वृंदावन आए हैं, आपको सेवा करने की इच्छा, कौन महत है, किसका सेवा करेंगे, ऐसा विचार करने में वहां तो समझना पड़ेगा जो सभी महत है। यहाँ जो वृंदावन वासी है सब महत है। आपको अगर सेवा करने की इच्छा है तो ऐसे भावना कर करना पड़ेगा। आपके द्वार पर जब आएंगे तो आप जाकर के आप ऐसी भावना लेकर के आपको सेवा करना पड़ेगा। ऐसे सेवा करना पड़ेगा। वहां कोई भेदभाव देखना ही है नहीं। प्रभु इसी स्वरूप से, ऐसे स्वरूप से हमारे पास आए हैं, इसीलिए हम ये भावना लेके सेवा करें कि प्रभु हमारे द्वार पर आए हैं। मान लीजिए आप 100 साधु सेवा कर रहे हैं, उसके अंदर एक आदमी महत हो जाएगा तो आपको महत सेवा का फल मिल जाएगा। इसलिए विचार नहीं करना चाहिए, विचार करने से उल्टा हो जाता है ना। विचार नहीं करना चाहिए, है ना। सभी हमारे लिए प्रणाम है, आदरणीय है। ऐसे भावना लेकर श्रद्धा के साथ सेवा करना चाहिए। और कुछ कुछ स्थान है जहां महत सेवा का फल मिलता है। वो है कौन स्थान? मान लीजिए गौ सेवा, गौ सेवा करने से महत सेवा का फल मिलता है। 2 नंबर है वृद्ध, वयोवृद्ध, कोई देखने वाला है नहीं, भजन करता नहीं है लेकिन कोई दिखने वाला है नहीं, बहुत असहाय है, बहुत दुखी है। ऐसे वयोवृद्ध असहाय कोई जीवात्मा, उनकी सेवा करने से महत सेवा का फल मिलेगा। और एक है बीमारग्रस्त, बहुत बीमारग्रस्त, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, बहुत कष्ट पा रहा है ना। तो उस स्थिति में आप अगर ऐसे बीमारग्रस्त उनकी सेवा करेंगे तो उनके भीतर भगवान है ना, महत सेवा का फल मिलेगा। ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां महत सेवा का फल मिलता है। महत सेवायांग दानमहुर विमुक्ते स्तमुदार जोषित संग संगम। आप सेवा, महत्पुरुष की सेवा, सेवा बहुत कठिन बात है। ऐसे थोड़ी है महत्पुरुष का थोड़ा सा खिला दिया, पिला दिया, 10 रुपया दक्षिणा दे दिया, महत सेवा ऐसा थोड़ी सहज है, कठिन है, बहुत कठिन है। और विशेष करके वृंदावन में साधु सेवा, संत सेवा तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सुकठिन है। महत सेवा, वैष्णव सेवा जो है, इसका 9 उपकरण है। 9 उपकरण। पहले तो एक दीनहीन होकर के आपको भावना लेके आपको सेवा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो हम सबसे अयोग्य हैं, ये सब हमारे सामने आए हैं, सब प्रभु के कृपा पात्र है ना। तो हमारे सेवा के उद्देश्य है प्रभु प्रसन्न हो जाए, और कुछ हमारे संकल्प नहीं है। जो ये नहीं जो हम सेवा करते हैं हमको परमार्थ मिल जाए, हमको ये मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं। हमको कुछ चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? हमको ये चाहिए जो हम सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करने का भी अधिकार हमारा है नहीं ना। प्रभु कृपा करके हमारे पंचभौतिक शरीर के द्वारा प्रेरणा देकर उनकी सेवा करा रहे हैं, इसीलिए हम धन्य है, अपने को धन्य मानते हैं। सेवा के उद्देश्य
प्रभु की प्रसन्नता। हे प्रभु, इस सेवा में अगर कुछ फल है तो तुम प्रसन्न हो जाओ, बस ये सर्वोत्तम है। देखना ही नहीं है कौन है, साधु कौन है, ढोंगी है ना क्या है, नहीं, सब हमारे सब प्रणम्य है, आदरणीय है जान करके बड़े विनम्रता के साथ प्रभु करा रहे, ये भावना लेकर के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए हम सेवा कर रहे हैं। प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा ऐसे भावना लेकर करने से उसका फल है वो प्रेम भक्ति, है ना। तो सेवा के 9 उपकरण है। मान लीजिए आपके द्वार पर संत आया है, पहले उल्लास, ओ हो हमारे द्वार पर संत आया है, आज देखो हमारे शुभ दिन, आज हमारे मंगलमय दिन है, हमारे द्वार पर संत आए। हम लोग तो दुर्भागा है, वृंदावन धाम में कितना कितना संत आते हैं, सब उसके एक साधारणीकरण कर लिया, साधु आता है, दुर्भागा है हम जो उसके साधारणीकरण कर लेते हैं। सब साधु है, आया है, साधु बैठा कि नहीं बैठा, बैठने दिया कि नहीं, कुछ हिसाब नहीं, कुछ खबर नहीं, साधारणीकरण हो गया ना। इसमें तो सेवा तो दूर की बात है और अपराध होता है। ना जाने कौन महापुरुष आकर के अनादृत होकर के लौट के चले जाए, तुम क्या जानते हो। इसलिए ऐसा नहीं, बड़े आदर के साथ उनको सम्मान करके उनका आसन दो, फिर उनकी सेवा करने के लिए प्रयत्न करो। पहले उल्लास, आहा हमारे द्वार पर संत आए हैं। फिर आवाहन, आइए 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 महाराज, आइए, हमारे अति सौभाग्य, देखिए कृपा करके आप हमको पवित्र करने के लिए आए हैं हमारे द्वार पर महाराज, हमारे प्रति आपकी असीम कृपा, अहित की कृपा, आइए महाराज। तब उल्लास, आवाहन, आवाहन के बाद आसन, बैठिए, बैठने के लिए उनका आसन दो। आसन के बाद पानी, महाराज थोड़ा दूर से है, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पिए ना पिए वो अलग बात है, सिर्फ वस्तु से ही सेवा होती नहीं है। एक वचन जो है ना, वचन का भी एक सेवा के प्रधान अंग होता है वचन। ऐसे सुंदर वचन के द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन सुंदर वचन, मीठी वचन के द्वारा उनका हृदय को प्रसन्न कर दो, तृप्त कर दो, ये भी बहुत भारी सेवा होती है। हम लोग कभी कभी मानते हैं तो आया है, बैठने दिया, बस प्रसाद दिया, 56 भोग, वो कब चला गया, हम भी अपने मस्ती में खूब साधु सेवा कर लिया। साधु आया है द्वार पर, ए बाबा उठो उठो उठो, पीछे आना पीछे आना, आओ वहां बैठिए, आप वहां बैठिए, ए लाओ वैसे, एक अवहेला। एक दिन एक महाराज बैठे, हम जैसे एक महाराज बैठे हैं, सब भक्त मंडली उनसे बात कर रहे हैं, सब शेठानी आए हैं, बात कर रहे हैं। इतने में 2 प्यासे साधु आए हैं, बहुत प्यासे, गर्मी में आए हैं। महाराज थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, ए पानी लाओ, साधु को पानी पिलाओ। हाँ हाँ, तब फिर बात करना शुरू कर दिए हैं, आप बैठिए, हमारे आदमी आ रहा है, आपको पानी पिला देंगे। फिर बहुत समय बैठे हैं, पानी नहीं। महाराज थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यासे हैं। हाँ हाँ, कौन हो, इनको पानी पिलाओ, जल्दी पिलाओ, हमारे आदमी आ रहा है, अभी पिलाएंगे। फिर बात करने लग गए हैं। ये 3 बार कहते हैं, महाराज पानी हो तो थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो हम लोग चले। अरे नहीं नहीं मिलेगा, आ रहा है, अब जल्दी पानी लाओ, हमारे आदमी आ रहा, पानी पिलाएंगे। तो 2 साधु कहते, महाराज 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। हमारे आदमी आ रहा, आदमी आ रहा। आदमी आ रहा, आदमी आ रहा, बोलते महाराज 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाएगा। तो यह है हम जैसे साधु का ये साधु सेवा, इसमें अपराधी होता है। ये साधु सेवा ऐसे नहीं, पहले तो उल्लास, फिर जाके आवाहन, फिर आसन, आसन के बाद पानीय, पानीय के बाद परिचय, आप कहाँ से आए हैं, कैसे, एक वाणी के एक सुंदर मिठास, मीठी वचन के द्वारा उनके हृदय को प्रसन्न तृप्त कर दो। इतना तो करो, कुछ तो दे नहीं सकते, थोड़ा मीठी वचन। हम तो समाज जीवन में कितना लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, ये खराब आदमी उन मुंह घुमा लेते हैं। अरे कौन खराब है, तुमसे क्या लेना देना है। अगर तुम प्रेम रखते हो ना एक दुर्जन से, वो दुर्जन ना जाने किस वक्त
तुम्हारा बहुत काम में आ सकता है, ये नहीं समझना, है ना। इसीलिए हर समय सबको प्रसन्न करने का एक वाणी के प्रयोग के द्वारा सबको चित्त को प्रसन्न, इसमें कंजूसी नहीं करना। धन कुछ तो दे नहीं सकते हो, कुछ खिला पिला नहीं सकते हो, तो अपना भोग इंद्रिय में ही तुम लिप्त हो, थोड़ा सा मीठी वचन देने में भी तुम्हारे कंजूसी, तुम देखते हो ये खराब आदमी है, मुंह घुमा लेते हो, ऐसे नहीं। मीठी वचन एक सेवा है ना। तो मीठी वचन के दौरान परिचय होने के बाद उनके रहने का, अब बैठी, ये रूम है, मैं यहाँ जगह, यहाँ आप आसन लगाई। उसके बाद सेवा, आपके जितने सामर्थ्य है उनको खिलाना पिलाना, ये सेवा। अच्छा, सेवा के बाद आप महाराज जाएंगे तो उनके विदाई, तुम्हारा सामर्थ्य हो तो जैसे हो, कुछ पैसा कौड़ी कपड़ा लत्ता हो तो अच्छा है, नहीं तो मीठी वचन के द्वारा, जो महाराज हम तो ऐसे दुर्भागा हैं, हमारे सामर्थ्य तो कुछ है नहीं, मन तो करता है बहुत कुछ आपको सेवा के लिए मैं प्रदान करूं, लेकिन हम दुर्भागा हैं। अच्छा महाराज, फिर अनुगमन, पीछे पीछे, अच्छा महाराज ठीक है, ऐसे ही कभी कृपा करके आप आए हैं, ऐसे ही कभी हाँ, आप इधर आ जाएंगे थोड़ा कृपा करके, तो हमारे यहाँ आकर के आपके चरण रज दिखे, हमको धन्य कर दीजिए महाराज, ये विदाई। ऐसा होता है सेवा, है ना। सेवा इतना साहस दीजिए। हम तो पहले तो विचार में अटक जाते हैं, विचार माने देखने में तो ऐसा लग रहा खड़िया खड़िया, ये तो बढ़िया साधु तो लगता नहीं है, तो भजन भजन नहीं करता है। फिर प्रसाद पाने बैठे हैं, इस साल 8-10 रसगुल्ला खा गया, ये क्या भजन करेगा, ये क्या भजन करेगा। अरे हम गिन रहे हैं, 10 रसगुल्ला खा गया, ये भजन करते ही भजन नंदी है ऐसे। तो हम लोग अटक जाते हैं यार। सेवा बहुत कठिन बात है ना, सेवा बात। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो सेवा परायण था बहुत। क्या करते थे, रोज रसोई करके पहले रास्ते में जाकर के कोई संत मिल जाता है तो उनको बुला के लाते थे, उनकी सेवा करके फिर जाकर के वो प्रसाद ग्रहण करते थे, उनके नियम था, ऐसे संत प्रेमी था। एक दिन रसोई करके भोग लगा करके बाहर गए, रास्ते में एक भी संत मिला नहीं, तो उनके नियम है संत सेवा बिना वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखते हैं एक संत आ रहे हैं, देखने में तो संत जैसे, संत का क्या केश है, दाढ़ी है, सुश्रू दाढ़ी है ना, पोशाक भी ऐसे ही बाबा जी जैसे, कंधे में एक झोला है, तो संत जैसे ही तो लगता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इनके लिए चलो महाराज, कृपा करके हमारे वहां थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, चलिए। तो आए हैं, और महाराज कोई बातचीत नहीं, सीधा बैठने दिए हैं, आसन दिए, बैठ गए हैं, झोला रखे हैं, प्रसाद दिए हैं। प्रसाद देने से ही वो मिला मुला करके ऐसे करके, हाथ वो धोया नहीं, बोले क्रियाकर्म करते ना ऐसे ऐसे साधु लोग, थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा पानी, क्रियाकर्म है ऐसे घुमा फिरा के नाना प्रकार, और कुछ नहीं किया। अरे ये कैसे साधु है भाई, ये तो जैसे हाथ भी धोया नहीं, मुंह भी धोया नहीं, पाम भी धोया नहीं, बैठ करके खिचड़ी बना लिया और ऐसे कपा कप खाना शुरू कर दिए। ये आज तो हमारा बेकार हुआ, आज हमारा निमंत्रण बेकार गया, तो संत तो नहीं है, मन खिन्न हो गया। और साधु भी प्रसाद पाके गिलास में पानी दिया, वहां हाथ को ऐसा ऐसा करके बस कपड़ा में ब्रजवासी मार का ऐसे मुंह धो करके ऐसे करते हैं, गिलास में हाथ को ऐसे ऐसे करके ना, कपड़ा है ना इसमें, अरे कोई शुद्धाचार नहीं, हाथ धोया नहीं, मुंह धोया नहीं, इस तरह से बहुत क्रोधित हो गया, मन से पीछे खिन्न हो गया। महाराज एक निवेदन है, बताइए, अच्छा ये बताइए आपकी साधु हैं, आप साधु हैं? बोले बड़ी विचित्र बात आप करते हैं, क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ना हमने साधु समझकर आपको हमने निमंत्रण दिया, लेकिन बोले आप हमको पहले क्यों नहीं कहा आप साधु हैं? अब तो ऐसा शब्द नहीं कहा, आपने हमको बुलाया, प्रसाद पाइए, हम प्रसाद पाए हैं। अब ये शब्द कहाँ से आ रहा है, आप साधु हैं?
अभी कह रहे हैं हम आप साधु हैं, ऐसा संत सेवा नहीं होता है। देखो इस संसार में एकमात्र भगवान है, वही सेवा करते हैं, और कोई मनुष्य के द्वारा एकदम शुद्ध सेवा भावना लेकर के सेवा करना कदापि संभव नहीं है। देखिए भगवान समस्त जीव जगत को, समस्त प्रकृति संपदा, समस्त सृष्टि वस्तु पदार्थ सभी जीव जगत के लिए भगवान ने रचना किए हैं, उनके जीने के लिए, अपने लिए नहीं। जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ जो भी है, ये सब भगवान हमारे जीने के लिए सृष्टि किए हैं। जल, वायु, आकाश, ऑक्सीजन, धरित्री आदि सब, सूर्य किरण से लेकर सब हमारे जीने के लिए। कितना दुष्ट है, दुर्जन है। देखो भगवान को मानते भी नहीं, लेकिन भगवान उनको किस तरह से सेवा करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते हैं देखो ये तो हमको मानता नहीं, ये तो दुष्ट है, चलो इसको बंद कर दो, समस्त प्रकृति संपदा से उसको वंचित। भगवान देखो एकमात्र भगवान सेवा कर सकते हैं, ऐसे सेवा होता नहीं है। ऐसे दंभ लेकर के कभी सेवा होती नहीं है। दंडवत महाराज, आप प्रश्न किए हैं, जब आप साधु हैं, अगर आप पहले प्रश्न करते तो हम कहते हम साधु नहीं, हम तो एक ऐसे ही भगवान के शिष्ट जीव हैं, चल रहे हैं प्रभु के उद्देश्य लेकर के। जान गए हैं जी एक जन परमहंस था, परमहंस था, है ना। कौन पहचानेगा संत, चेहरा देख के तो की हो गया। हा हमारे द्वार पर आए परमहंस, उच्च कोटि के ऐसे बहुत पुरुष आए हैं, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण हमने उनकी कृपा से वंचित रह गया, और जो भी थोड़ा सा सुकृति वो भी हमने नष्ट कर दिया। तो संत सेवा उतना सहज नहीं है। अपनक हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। ऐसे विनम्रता दीनता जब तक हृदय में आकर के प्रभु की कृपा से जब ऐसे विनम्रता नहीं आती है, तब तक जाकर के संत सेवा कठिन हो जाता है। तो महत् सेवायां दारुमाहुर विमुक्ति। आज हमारे कथा संपूर्ण हुआ नहीं, थोड़ा और बाकी रह गया। कल हम लोग इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।